ये आपके लिए। इसमें क्या है बेटा? खुद खोल कर देखे ना। लाए, मैं ही देख लेती हूँ। अरे वाह, ये तो वही तस्वीर है ना जो तुमने घर खरीदने के वक्त ली थी। जी, ये मैंने उसी वक्त फ्रेम करवा ली थी। मैंने सोचा था कि जब मैं वापस आऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, मगर मैं ना आ सकी। बाबा, क्या मुझसे खफा है अभी तक? गुस्सा नहीं है, थोड़ा नाराज हूँ। प्लीज बाबा, आप मुझसे नाराज ना हुआ करें। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, लेकिन आइंदा ऐसा कुछ ना हो, वादा करती हूँ। मैं आपको एक अच्छी बेटी बन के दिखाऊंगी। आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं इतनी अच्छी बेटी बन के दिखाऊंगी कि आपको मुझ पे फख्र होगा। आज रात हम वापस जा रहे हैं। तुम्हारे बाबा ने टिकट भी बुक करवा लिए हैं। आज रात? मगर कुछ ही दिन तो हुए हैं। बाबा, आपने तो कहा था कि आप लोग अगले हफ्ते जाएंगे, तो फिर अचानक से जाने का फैसला क्यों कर लिया? अम्मी, आप खामोश क्यों हैं? कुछ कहती क्यों नहीं? बस फैसला बदल लिया हमने। समझ गई। आप लोगों को यहाँ आकर अच्छा नहीं लग रहा ना? रोज कोई नया ड्रामा होता है जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो गए हैं, और ऊपर से मैंने आप लोगों का दिल भी दुखाया है। तो आप लोग जा सकते हैं, ठीक है? मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन इतना कहूंगी कि बुरा लग रहा है बहुत। ये भी कोई वक्त है ऐसी बात करने का? उसे सच क्यों नहीं बताया कि हम आज नहीं बल्कि कल जाएंगे? देखो उदास हो गई। चुप हो जाए ना अब। हम अभी कुछ भी नहीं बताएंगे, समझ गए? उसका चेहरा तो देखो। उससे जब रात में सरप्राइज देंगे तो ज्यादा खुश हो जाएगी। अच्छा, अब ज्यादा मत सोचे। हाँ, बेटा प्लीज हमें समझने की कोशिश करो। तुम्हारे बाबा के डॉक्टर कल से छुट्टियों पे चले जाएंगे, इसलिए जाना जरूरी है। अगर काम से छुट्टियां ले लो तो तुम भी चलो हमारे साथ। तुम्हें काम से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं। हम तुमसे मिलने दोबारा जरूर आएंगे। अब जल्दी से अपना मुंह ठीक कर लो, हमें जाने की तैयारियां भी तो करनी है ना बेटा। मेरी अम्मी को खाना बंद करो, बस करो तुम। मेरी बेटी, खुश रहो बेटा। मैंने तुम्हारे बाबा से कहा भी था कि इतनी रात में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात शायद उन्हें अच्छी नहीं लगी। हो सकता है वो मेरी इस बात से चिढ़ गए हो। सच कहूं तो कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कि उन्हें हार्ट अटैक आने वाला है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। कुछ नहीं होगा उन्हें। तुम ऐसे नहीं कह सकते उन्हें। और क्या पता, हो सकता है कि सच में कोई बात हो। सिर्फ बुढ़ापा ही है, उनकी उम्र हो गई है, और कुछ नहीं। मुझे तुम्हें देखकर हैरत हो रही है। तुम कभी भी इतने पत्थर दिल नहीं थे। सुनो, वो तुम्हारे बाबा हैं और वो तुमसे एक दफा मिलना ही तो चाहते हैं। कम से कम एक दफा तो फोन कर सकते हो ना। कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा। आराम से बैठ के तुम एक दफा उनसे बात कर सकते हो। ऐसे मौकों पर सिर्फ घर वाले ही साथ होते हैं। बाबा हैं वो तुम्हारे बाबा। बात समझ आ रही है तुम्हें? समझो बात को। हाँ, समझ गया। क्या कर रहे हो ये? दमीर, क्या हुआ? बुरा लगा ना तुम्हें? मेरे बाबा ने भी मेरे साथ यही किया था। इसी तरह से अपने से अलग कर दिया था मुझे। इसीलिए मेरी कोई फैमिली नहीं है, समझे तुम? फैमिली क्या होती है? जब मैं सेलिन के घर वालों से मिला तो मुझे एहसास हुआ कि फैमिली क्या होती है। फैमिली से कोई किसी को इस तरह से अलग नहीं कर सकता। अगर मेरे बाबा इस बात की वाकई अहमियत जानते तो मेरी मां वो घर छोड़ के कभी ना जाती। निजात वो तो ये भी चाहते थे कि उनकी कोई औलाद ही ना हो। पहले उन्होंने मेरी मां से मुझे अलग किया, और अब कहते हैं फिक्र है मेरी। ये कैसा प्यार है समझ नहीं आता, क्योंकि जब मुझे जरूरत थी उस वक्त तो उनके पास मेरे लिए वक्त भी नहीं था, और आज उन्हें बाप होने की जिम्मेदारी याद आ रही है।
मैं अपने बाबा पे एहसान कर रहा हूं। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से दूर रखकर किसी की जिंदगी आसान नहीं होती। किसकी होती है? समझना चाहिए उन्हें मेरी बात, और वो मेरी बात कभी नहीं समझ सकते। अगर वो तुम्हें दोबारा कॉल करे और मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता और वो मुझे भूल जाए। हो सके तो उस पौधे को अपनी जगह पे लगा देना।